वर्ग चाहिए और आयत चाहिए, इसका मतलब क्या कि इनके हमें क्षेत्रफल के सूत्र यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो हम पहली आकृति जो है इसका क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये क्या है, घनाभ है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये विमाएँ यहाँ पर दे रखी है। लंबाई इसकी 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो इनकी विमाओं को हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम आकृति की विमाएँ। तो यहाँ पर विमाएँ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दे रखी है, तो लंबाई हमें यहाँ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, है ना। फिर चौड़ाई, बी का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। और एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक L इंटू बी यानी LB प्लस B इंटू एच यानी BH प्लस H इंटू L यानी HL। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर 2 की जगह 2 इंटू L, L मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है 60, इसका गुणा चौड़ाई से करना इंटू 40 प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, फिर 40 इंटू 50 यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 40 का अब हमें ऊंचाई से गुणा यानी 50 से गुणा करना है। फिर यहाँ प्लस का निशान, H इंटू एल यानी 50 का 60 से गुणा, तो 50 इंटू 60। अब पहले हम गुणा करेंगे फिर इनको जोड़ेंगे। तो 2 इंटू 60 का 40 से गुणा कैसे करना, 6 का 4 से गुणा करो तो 6 चौक 24, फिर इसके पास भी 0 इसके पास भी 0, तो यहाँ 2 0 लगा दो, प्लस आप गुणा करना, यही उत्तर आएगा। इसका गुणा करना है तो 4 और 5 का गुणा, 4 पंजे 20, फिर देखो 2 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस 5 और 6 का गुणा, 6 पंजे 30, फिर 2 0 यहाँ आ जाएंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 कोष्टक। यहाँ पर जोड़ना कैसे है, तो देखो यहाँ 2 0 आ रहा है सबके पीछे, तो 2 0 लगा दिया, फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ 4 आएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये कितना आया 7400। अब देखो यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ इंटू का निशान है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया 2 इंटू 7400। अब यहाँ गुणा करेंगे, आप इसके नीचे लिखना उत्तर, मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है ना। तो ये हो गया 0, फिर 0, फिर 2 और 4 का गुणा, 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल आया है ना, इस घनाभ का जो क्षेत्रफल आया है वो आया 14,800 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। या तो इसको हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर लिखो, या इंग्लिश में लिखना है तो सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम वर्ग सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं। तो चाहे इस जो उत्तर आया इसके पीछे ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों एक ही है ना। अब हम बी आकृति का जो है इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो देखो जो दूसरी आकृति है वो क्या है, घन आकृति है। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरी आकृति की विमाएँ, दूसरी आकृति की विमा। अब क्योंकि इसमें ये घन है तो घन में केवल भुजा होती है यानी L होता है, और L हमें कितना दे रखा है, सब भुजाएं देखो समान है 50 सेंटीमीटर, तो L हो गया हमारा 50। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने सूत्र क्या पढ़ा, हमने सूत्र पढ़ा L स्क्वायर, और कितने L, 6L स्क्वायर, है ना। चलो अब 6 की जगह 6 आएगा, इन दोनों के बीच कोई निशान मतलब इंटू का निशान है, फिर L स्क्वायर यानी L की जगह मैं कोष्टक बना लेता हूँ, और ऊपर कितना है घात 2 है, और L हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है 50, है ना। तो L की जगह आ जाएगा 50। अब पहले हम वर्ग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 6 की जगह 6, 50 का वर्ग, इसका मतलब होता है 50 का 50 से गुणा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50। फिर देखो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर 6 का गुणा कर लेंगे, तो 5 का 5 से गुणा हो गया 25, और फिर ये आ जाएंगे 2 0, ठीक है। अब गुणा करो तो पहले आएंगे 2 0, फिर 6 और 5 का गुणा, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, और ये उत्तर आएगा वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 15,000 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल हमने निकाला वो आया 14,800 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें प्रश्न कह रहा है किस आकृति को बनाने के लिए हमें
कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो जो ये प्रथम आकृति है उसका उत्तर कम आ रहा है ना, तो हम कहेंगे इसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे प्रथम घनाभाकार आकृति को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 2 है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें एक सूटकेस दे रखा है और हम जानते हैं कि सूटकेस कैसी आकृति का होता है, घनाभ आकृति का होता है। और इस सूटकेस में देखो ये हमारे पास लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। जब भी यहाँ इंटू इंटू करके संख्या दे रखी है इसका मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये विमाएँ हमें दे रखी है और सूटकेस क्या है, घनाभ आकृति है। तो हमें घनाभ के क्षेत्रफल से एक सूटकेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कितने सूटकेस है, 100 सूटकेस है। तो एक का जो क्षेत्रफल होगा वही 100 सूटकेसों का होगा। तो हम एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करा कि यहाँ 96 चौड़ाई वाले ये जो तिरपाल है उस कपड़े को हमें दे रखा है। यानी कि ये हम जो सूटकेस पर कपड़ा लगा रहे हैं वो क्या है, एक तिरपाल है जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है और हमें क्या करना है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना। यानी कि 96 चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि वो जो कपड़ा है वो कितना मीटर लंबा होगा वो हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं जो कपड़ा होता है वो आयत आकार का होता है। तो चौड़ाई तो हमें दे रखी है, यानी कि ये हो गई 96 सेंटीमीटर चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब कैसे करना है समझना इसको ध्यान से। सबसे पहले हम एक सूटकेस का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो लंबाई हमें दे रखी है, यहाँ पर लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई कितनी है तो बी हमें दिया है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। हमें सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि सूटकेस पर हम क्या करेंगे, कपड़ा लगाएंगे, है ना, सभी पृष्ठों पर कपड़ा लगाएंगे। इसका मतलब सूटकेस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ये जो मान है वो हम सूत्र में रखेंगे। तो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 80 इंटू 48 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है यानी 48 इंटू 24 प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई यानी 24 और 80 का गुणा। तो ये हो गया 24 इंटू 80। अब पहले हम गुणा करेंगे फिर इनको जोड़ेंगे। तो देखो पहले 48 और 80 का गुणा करते हैं तो ये हो गया 0, 8 8 64 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया 38। तो ये हो गया 3840। इनका गुणा करने पर आया 3840 प्लस अब इनका गुणा करेंगे 48 और 24 का गुणा। तो 8 चौक 32 हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 गुणा 2 8 16 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। ये हो गया 2, 9 और 6 15 हासिल लगा 1, 9 10 और 1 11। ये हो गया 1152 प्लस 24 और 80 का गुणा करेंगे तो पीछे 0 आएगा। 8 का 4 से गुणा, 8 चौक 32 हासिल लगे 3, फिर 8 दूनी 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, है ना। तो ये हो गया 1920। तो चलो अब जोड़ते हैं इनको। तो देखो जोड़ने के बाद कोष्टक हट जाएगा और कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर इंटू आएगा। अब हम जोड़ेंगे तो देखो 0 और 2 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 2, फिर 2 और 5 7, 7 और 4 हो जाएगा 11 हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10,
10 और 1 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, हासिल लगेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो जोड़ने पर आया 6912। अब इसको हमें 2 से गुणा करना है, तो चलो गुणा करते हैं। 2 दूनी हो गया 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 18 हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13, तो 13,824। और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये एक सूटकेस का क्या आया? क्षेत्रफल आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसे ऐसे कितने सूटकेस है? 100 सूटकेस है। तो यहाँ लिखेंगे 100 सूटकेसों का, 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि 100 गुणा 13,824। तो यहाँ पर एक का इससे गुणा होगा तो आएगा 13,824, और इसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो, और वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल आ गया। हमें चाहिए तिरपाल की लंबाई। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से समझना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है तिरपाल का जो कपड़ा है उसी से सूटकेस के का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि 100 सूटकेस का जो हम कवर लगा रहे हैं वो तिरपाल से लगा रहे हैं। तो हम 100 सूटकेस है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तभी 100 को हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। बात समझ में आई? यानी कि जो तिरपाल का क्षेत्रफल है, तिरपाल का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो 100 सूटकेस के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। यहाँ पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो हम सभी सूटकेस पर कपड़ा लगा पाएंगे, है ना। अब तिरपाल क्या है? तो तिरपाल हमारा आयत आकार का है। तिरपाल कैसी आकृति का है? आयत आकृति का है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। और 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना है? तो 13,824 और उसके बाद डबल जीरो, है ना, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है और इस तिरपाल की चौड़ाई हमें दे रखी है 96, तो बी की जगह आ गया 96 और आगे है 13,824 और डबल जीरो। अब ये गुणे में है, हमें लंबाई चाहिए तो लंबाई यहीं रहेगा, ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो लंबाई बराबर 13,824 फिर 2 जीरो बट्टा 96। अब इसमें हम क्या करेंगे? छिन्नू का भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास है 13,824, ठीक है, फिर डबल जीरो, और इसमें हमें भाग देना है 96 का। तो यहाँ पर देखो 96 का एक बार भाग जाएगा, यहाँ 96 आएगा। 8 में से 6 गया 2, और 13 में से 9 गए तो पीछे कितना बच गया? 4। फिर अगली संख्या उतारेंगे 2। अब 96 का हम पहाड़ा बोलेंगे, तो जब इसको मैं 4 से गुणा करता हूँ तो देखो कितना आता है? 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38। और अगर मैं 5 बार गुणा करता हूँ तो कितना आता है? तो देखो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें 4 बार भाग देना है, कितना आएगा? 384। फिर अगली संख्या उतारेंगे, पहले घटाएंगे, तो देखो 12 में से 4 गए 8, 11 में से 8 गए तो पीछे बचे 4, और 3 में से 3 गया 0। अगली संख्या कितनी है? 4, वो नीचे उतारेंगे। एक मिनट वो यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हुआ है, देखो इसने उधार दिया 12 में से 4 गए तो बचा 8, है ना। फिर ये 11 बन गया, इसने इसको उधार दिया, 11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3 बचे, है ना। तो ये बना 384, जो कितनी बार पहाड़ा बोलने पर आता है? 4 बार। तो एक बार 4 और आएगा, ये आएगा नीचे 384। 384 में से 384 गया 0, फिर यहाँ डबल जीरो है तो ये डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि भाग देने पर हमें कितना मिल गया? जो लंबाई है वो मिल गई हमें 14,400 और सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर में था तो लंबाई हमारी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। और अगर हमें मीटर में चाहिए तो लंबाई को मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। जैसे ही 100 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। यानी कि जो तिरपाल है
तिरपाल की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 144 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। प्रश्न 3 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी अब की बार हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो सीधा सा है, पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। तो हम जानते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 6L²। और ये चीज़ हमें दी हुई है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 600 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं अपन, इसकी जगह इसको मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600। तो ये 600 वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ लिख देता हूँ। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे जो है इसका सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या है, 6L² बराबर ये क्षेत्रफल हो गया और कितना है, ये 600 है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से L यानी कि भुजा ज्ञात करनी है। तो ये 6 गुणे में है, उधर किस में जाएगा, भाग में। तो L² बराबर 600 अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो भाग में यानी कि बट्टे के नीचे जाएगा। अब यहाँ 6 एकम 6 यानी ये एक बार कटेगा और इसके पीछे 2 जीरो आएगी तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। यानी 600 में 6 का भाग देंगे तो L² हमें कितना मिल गया, 100 मिल गया। अब ये क्या है, ऊपर वर्ग है, तो जब वर्ग को बराबर के इधर भेजते हैं तो वो वर्गमूल बन जाता है। तो हम इस वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये होता है वर्गमूल का निशान, है ना। इसके अंदर कितना आ जाएगा, 100। यानी हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 100 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 बार। फिर ये सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 25 बार भाग जाएगा। अब 25 में ना तो 2 का भाग जाता है ना 3 का जाता है, किसका जाएगा, 5 का। 5 का 25 में भाग देंगे, 5 बार भाग गया, फिर 5 एकम 5। अब हमें 100 का वर्गमूल चाहिए, है ना। क्या चाहिए, 100 का वर्गमूल। तो हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए 100 के, वो क्या है, 2 × 2 फिर 5 × 5, है ना। तो 2 का जोड़ा बना, 2 बार आ जाएगा। 5 का जोड़ा बना, 5 बार आ जाएगा। 2 और 5 का गुणा 10, यानी कि 100 का वर्गमूल लंबाई यानी कि भुजा कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर निकल के आई। उत्तर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ हमें वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, प्रश्न 4 है, रुखसार ने 1 × 2 × 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। पेंट किया मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। यदि उसने पेटी के तल यानी नीचे वाला भाग के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। यानी ये जो पेटी है इसको यहाँ से पेंट किया, यहाँ से भी पेंट किया, आगे से पेंट किया, इधर से पेंट किया और पीछे वाले भाग से भी पेंट किया। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो उसने पेंट नहीं किया, है ना। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये माचिस है तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा वो क्या है, वो एक आयत है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में से निकाल देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमें मिल जाएगा। यानी कि पेटी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा कि भाई पहले तो आप सूत्र लगा दो इसका, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर इसमें से हमें निकालना है ये नीचे वाला पृष्ठ। तो नीचे वाला पृष्ठ हमारा क्या है, आयत। और आयत में नीचे हमारा क्या है, तो नीचे देखो एक तो लंबाई है और नीचे चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी हमें 5 भागों में ही कलर करना है, नीचे कलर नहीं करना है, पेंट नहीं करना है। तो नीचे जो आयत है उसके क्षेत्रफल को इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, तो ये हो गया 1 × 2, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 2 × 1.5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ऊंचाई है 1.5 इंटू लंबाई है 1। फिर उसमें से लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे, यानी 1 × 2 निकालेंगे। तो ये हो गया 2 × 1 का 2 से गुणा 2 प्लस
1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.0, यानी कि 3 प्लस 1.5 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1.5 माइनस 2 का 1 से गुणा कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू, इन सबको जोड़ेंगे, देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6.5 हो जाएगा। फिर माइनस क्या करना है 2, हमने क्या करा इनको जोड़ा तो यहाँ से ये कोष्टक हट गया, यहाँ गुणे का निशान आ गया, फिर आगे -2 है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करते देखो 5 दूनी 10, हासिल लगाए 6 दूनी 12 और 1 13, यानी ये हो गया 13.0 मतलब 13 -2। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 11, तो ये 11 वर्ग मीटर जो है, 11 वर्ग मीटर जो है इसका क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न 5 है, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत का पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 10 और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखो ये जो डैनियल है वो एक घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, और उसमें क्या क्या शामिल है, तो कमरे की दीवारें और छत, यानी कि उसमें फर्श शामिल नहीं है। बात वही हो गई जैसे ये माचिस है, मान लो ये कमरे की दीवारें हैं, तो उसको क्या करना है कमरे की चारों दीवारें 1 2 3 और 4, ठीक है, इसको पेंट करना है, और ऊपर वाली छत को भी पेंट करना है, नीचे वाले हिस्से को पेंट नहीं करना है। और नीचे क्या है, नीचे लंबाई और चौड़ाई है, यानी इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सूत्र क्या है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर इसमें से हम जो नीचे वाला फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो गया 2 कोष्टक। अब देखो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 15 इंटू 10। अब गुणा करेंगे तो 2 कोष्टक, 15 का 10 से गुणा 150, 10 का 7 से गुणा 70 प्लस 15 का 7 से गुणा, तो 15 7 105, ये हो गया 105 माइनस 150 और 15 और 10 का गुणा 150। अब हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो यहाँ से कोष्टक हट जाएगा और यहाँ गुणे का निशान आएगा, तो 5 0 0 कितना हो गया 5, 0 में 7 जोड़ा तो 7, 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, है ना, फिर 2 और 1 3, तो ये हो गया 325 माइनस इसमें से कितना निकालना है 150। तो पहले गुणा कराएंगे फिर घटाएंगे, तो देखो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 त्रिया 6 माइनस 150, घटाओ 0, फिर 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, तो ये आया 500 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इतने भाग पर उसने पेंट किया। अब देखो प्रश्न आगे कह रहा है कि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, यानी कि अगर एक कैन आपके पास है तो आप 100 वर्ग मीटर हिस्से को पेंट कर सकते हो, तो कितने कैनों की हमें जो है आवश्यकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इस 500 में हम 100 का भाग दे देंगे तो उतने कैन हमारे निकल के आ जाएंगे। तो लिखेंगे कैन की आवश्यकता कितने कैन चाहिए, तो हम क्या करेंगे जो क्षेत्रफल आया है 500 उसमें हम 100 का भाग दे देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगा तो उत्तर आया 5, यानी कि हमें 5 कैन चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 कैन की आवश्यकता होगी कमरे को कलर करने के लिए। अब देखो जो प्रश्न 6 है उसमें हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके सूत्र पता होने चाहिए। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होते क्या हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखो पार्श्व पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारें, है ना, यानी कि चारों ओर वाला भाग, जैसे माचिस है तो माचिस के चारों ओर वाले भाग कौन से, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 4 दीवार जो हैं
इन चारों भागों को हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग अगर हम छोड़ देते हैं और बाकी दीवारों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसी को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक में तो हमारे पास बेलन है और एक में हमारे पास घन है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा वो कितना है, 6L² है। तो यहाँ पर 6 दीवारों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर दीवारें कितनी लेनी है, हमें 4 दीवारें लेनी है, चारों दीवारें, है ना। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल बना भाई, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या आता है घन में, L² आता है। और कितनी दीवारें ले रहे हैं हम, 4 दीवारें ले रहे हैं, ऊपर और नीचे वाली छोड़ देनी है अपने को। इसी प्रकार बेलन में हमें क्या करना है, तो बेलन में हमें ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये नहीं लेना है, केवल ये वाला भाग हमें लेना है। तो इसी भाग को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें वृत्त का परिधि चाहिए और उसको हमें केवल h से गुणा कराना है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा वो हमें मिल जाएगा। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बनेगा 2πr और h से गुणा, यानी वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। जैसे ही ऊंचाई से गुणा करेंगे तो हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। यानी कि ये वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा, ऊपर और नीचे के हिस्से हमें नहीं चाहिए। तो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये एक बेलन है और ये एक घन है ना। तो दोनों ही आकृतियां एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं इसकी नीचे वाले आधार की बात करूं तो ये 7 सेंटीमीटर है और इसका भी नीचे वाला जो आधार वाला भाग है वो भी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यानी इनके आधार हमें यहाँ पर समान दे रखे हैं, लेकिन आकृतियाँ दोनों अलग अलग है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सूत्र भी मैंने बताया 2πr और h, इन सब के बीच में गुणे के निशान है, ये ध्यान रखना। अगर कोई निशान नहीं है तो गुणा है, 2 की जगह 2। हम जानते हैं पाई हमारा क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू r हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया है और हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर ये पूरा कितना दिया हमें, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, व्यास होता है। और हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाने वाली जो ये दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। यानी त्रिज्या, अगर हमें व्यास दिया है और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बट्टा 2। व्यास कितना है, 7, तो 7 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। यानी त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 7/2 हो गई। समझ में आया। इंटू h, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आएगा, 7। अब देखो 7 ये ऊपर गुणे में है और ये नीचे भाग में है, तो 7 से 7 कट गया। फिर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो 2 का 2 में भाग, यानी 2 से 2 भी कट गया। अब बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास 22 × 7, तो 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 22 7 154, और ये क्षेत्रफल है तो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, तो चलो ज्ञात करते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सूत्र क्या बनेगा, इसकी 4 दीवारें लेनी है, तो 4 × L²। तो 4 की जगह 4, फिर यहाँ गुणा आएगा L, यानी भुजा कितनी है, 7, और ऊपर वर्ग, वर्ग का मतलब 7 × 7 है ना। तो ये हो गया 4 × 7, 7 का वर्ग मतलब 7 × 7। पहले हम 7 और 7 को गुणा करा देते हैं, 7 और 7 = 49। अब 49 का 4 से गुणा करा देते हैं, तो ये देखो कितना आएगा, 9 चौक 36, हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब बताना है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हम कहेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप एक लाइन नीचे लिख देना कि दोनों आकृतियों में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न 7 है, 7 मीटर त्रिज्या
और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक बंद टंकी बनानी है बेलनाकार, ठीक है। और उस बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए आपको त्रिज्या दी हुई है r, है ना, त्रिज्या 7 मीटर। तो r आपको दिया हुआ है 7 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई, यानी h आपको दिया है 3 मीटर, ठीक है। और ये बेलनाकार टैंक कैसा है? बंद, यानी ऊपर और नीचे से ये बंद है। तो हमें क्या करना है? ये एक लोहे की धातु से इसको बनाना है। तो बनाना है इसका मतलब इसका ये बीच वाला भाग और ऊपर नीचे ये दोनों भाग हमें इसमें डालने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के हमें इस टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सूत्र क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2πr इंटू r प्लस h, है ना। 2πrh जो हमने पहले किया था उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा नहीं था, इसलिए हम उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे थे। हमें पार्श्व नहीं चाहिए, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें ये सूत्र लगाना है, ठीक है। चलो अब हम मान रखते हैं। तो ये हो गया 2, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r हमें दे रखा है 7, फिर कोष्टक इंटू r कितना है 7 प्लस h कितना है 3। यानी कि पहले हम इस कोष्टक को सरल कर देते हैं, इसकी जोड़ कर देते हैं। जैसे ही हम कोष्टक में जोड़ेंगे तो यहाँ इंटू आ जाएगा और कोष्टक हट जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, फिर इनको जोड़ेंगे तो इंटू 10, 7 और 3 10। अब देखो 7 नीचे है और 7 ऊपर है, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, दोनों कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर है 2 इंटू 22 इंटू 10, 2 और 22 का गुणा होता है 44 और 10 गुणा करेंगे तो 44 का 1 से गुणा 44 और पीछे 0 आ जाएगा, यानी 440 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर ये बेलनाकार टैंक बनाना है तो 440 वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। प्रश्न 8 है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 4224 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। वक्र पृष्ठीय मतलब ये जो वाला भाग है केवल इसका क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे वाला क्षेत्रफल हमें नहीं दिया है ना, हमें इसका क्षेत्रफल दिया है केवल। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, ऊंचाई के अनुदिश काटेंगे। इसको वापस समझना, जैसे ये हमारा एक बेलन हमें दे रखा है ना, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं है। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे तो देखो ये मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो काटने पर ये क्या बन गया, आयत बन गया। बात समझ में आई? तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि जब मैंने इसको नहीं काटा था, ठीक है, तब इसका जो इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है, और जब इसको मैं काट भी दूंगा तो क्षेत्रफल यही रहेगा, क्षेत्रफल तो कहीं जाना है नहीं, है ना, क्योंकि इसी क्षेत्रफल से मैंने इसको बनाया था। तो वापस जब इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटूंगा तो यही क्षेत्रफल हमें मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे समझो, देखो क्या कह रहा है ये, इसके ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यानी जैसे ही मैं इसको काटूंगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और इसकी जो ये चौड़ाई है ना, ये वाली ये जो चौड़ाई है ये हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ये हमें चौड़ाई दे रखी है। और हमें इस आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें पहले लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो अगर मुझे परिमाप ज्ञात करना है तो पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल जो होगा
फिर उसको काटेंगे तो वही तो आयत का क्षेत्रफल होगा, बराबर है ना। अब आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ 4224। अब देखो हमें क्या दी है, अब इस बेलन की चौड़ाई हमें दी हुई है, तो b की जगह 32 आ जाएगा, तो ये हो गया l इंटू 32 बराबर 4224। अब मुझे लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ 32 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो लंबाई बराबर 4224 अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो यहाँ बट्टे में यानी कि भाग में आएगा। अब इसमें हमें 32 का भाग देना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को 2 से काट देते हैं, है ना, फिर यहाँ सरल नंबर आ जाएगा तो भाग देना आसान हो जाएगा। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ऊपर है 4224 और नीचे है 32, दोनों सम संख्या है, तो पहले इसमें मैं 2 का भाग देता हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया। नीचे भी 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर से ये सम संख्या है, वापस 2 का भाग दो, 2 एकम 2, ठीक है, फिर बचा 1, अगली संख्या उतारनी है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, फिर 2 पंजे 10, फिर ये 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब 8 का पहाड़ा हमें आता है सीधा 1056 में, हम 8 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ 1056 में 8 का भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, पीछे बचा 2 उतारा 5, 8 तिया 24, पीछे बचा 1 आया 2, 8 दूनी 16, कितना आ गया 132। तो यहाँ पर भाग देने पर हमें जो लंबाई मिली वो मिली 132 सेंटीमीटर, यानी कि जो चादर की लंबाई हमें मिली है वो मिली 132 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस चादर का परिमाप ज्ञात करना है, तो चलो भैया परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए देखो, लंबाई हमें दी है 132 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी है 32 सेंटीमीटर, यानी बी हमें दिया है 32 सेंटीमीटर, है ना। अब ये मैं इस साइड में कर लेता हूँ। अब चाहिए चादर का परिमाप, और परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो ये 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 132 प्लस चौड़ाई कितनी है 32, जोड़ेंगे दोनों को, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर इंटू आएगा और कोष्टक हट जाएगा, तो ये 2 और 2 4, 3 और 3 6 और ये हो गया 1। अब 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो चादर का जो परिमाप आया वो आया 328 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है, लेकिन जो परिमाप होता है वो सेंटीमीटर में आता है या फिर मीटर में आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो पुरानी बुक में यहाँ 32 की जगह 33 है ना, नई किताब में यहाँ 32 है, तो अगर 33 है तो आपको क्या करना है, यहाँ 32 की जगह 33 रखना है और यहाँ 33 का भाग देना है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर 32 दे रखा है तो मैंने इसको 32 के हिसाब से सॉल्व किया है। प्रश्न 9 है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये रोलर है, ठीक है। अब रोलर जो है ये कैसी आकृति का है, बेलन आकृति का है, यानी कुछ इस प्रकार आकृति का है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, सड़क पर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे यूँ चक्कर लगा रहा है सड़क के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जब ये चक्कर लगा रहा है इसका मतलब इसका यही तो हिस्सा काम में आ रहा है, ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है ये काम में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ठीक है। अब देखो अगर ये मान लो ये एक चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में ये इतनी रोड बनाएगा, बात समझ में रहे हो ना। तो इतनी रोड बनाएगा तो एक चक्कर में इसने कितना क्षेत्रफल ज्ञात किया वो हमें ज्ञात करना है, प्लस इसने कुल कितने चक्कर लगाए 750। तो जब एक चक्कर को हम 750 से गुणा करेंगे तो टोटल सड़क का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वो लिख देते हैं। एक तो हमें दिया है इस रोलर का व्यास, है ना, तो हमें चाहिए रोलर की त्रिज्या। क्या चाहिए, रोलर की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। त्रिज्या कैसे मिलेगी, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी, यानी 84/2 करेंगे तो त्रिज्या मिलेगी। भाग देते हैं तो देखो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और ये क्या है सेंटीमीटर है,
है ना, 42 सेंटीमीटर। और लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई का मतलब यहाँ h से है, ऊंचाई से है ना, रोलर की ऊंचाई से है, रोलर की ऊंचाई है ना। यहाँ लंबाई मतलब h है, क्योंकि ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। 1 मीटर है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो एक काम करते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब जानते हैं कि अब यहाँ सड़क का हमें ज्ञात करना है ना, तो सड़क हमेशा उत्तर मीटर में निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस 42 को भी हम मीटर में बदल देते हैं, और इसको मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। और भाग देंगे तब क्या होगा, देखो 42 है, इसमें 100 का भाग देना है, तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी ये मीटर में आएगा 0.42 मीटर। तो अब हमें त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई भी मीटर में मिल गई। अब हमें चाहिए कि भाई ये रोलर एक चक्कर लगाएगा तो सड़क का कितना क्षेत्रफल हमें मिलेगा, है ना, वो हम लिखेंगे। यानी कि रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 की जगह 2 गुणा, यहाँ गुणा आएगा, पाई का मान होता है 22/7, फिर गुणा त्रिज्या हमने कितनी निकाली 0.42 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। अब यहाँ 7 है और यहाँ पर 0.42 है, तो पहले यहाँ हम दोनों में 7 का भाग देंगे, तो ये हो गया 7 एकम 7, और यहाँ 7 का भाग देंगे तो सांछंग कितना होता है 42, है ना, तो ये कटेगा 6 बार। लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पहले 0 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 0.06 बार भाग जाएगा। कैसे किया देख लो, यहाँ पॉइंट है ना, इसमें हमें 6 का भाग देना है, तो फिलहाल तो पॉइंट भूल जाओ, 7 का भाग देना है, सॉरी। तो भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। लेकिन देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमें 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आगे 0 आएगा फिर पॉइंट आएगा, तो यहाँ 0.06 कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2, 22 और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और 0.06 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 और 22 का गुणा तो हो गया 44, अब 0.06 का हम गुणा करते हैं, तो चलो कर देते हैं 6 का गुणा, फिर जो भी उत्तर आएगा उसमें 2 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है ना। तो 6 चौक होता है 24, हासिल लगा 2, 6 चौक होता है 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो इसका उत्तर आया 2.64 वर्ग मीटर। अब ये तो किसका आया, इस रोलर का, ये जो एक चक्कर लगाता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, और हमें यहाँ पर कितने चक्कर लगाने हैं, 750। तो कुल कितना क्षेत्रफल आएगा, तो हमें इसको 750 से गुणा करना है। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं सड़क का क्षेत्रफल, और सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसने कितने चक्कर लगाए 750, और एक रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2.64, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 1980 वर्ग मीटर। आप गुणा करना, ये उत्तर आएगा, ठीक है। प्रश्न 10 है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक दूध पाउडर का एक बेलनाकार बर्तन है, जैसे मान लो ये एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, इसमें पाउडर भरा हुआ है। अब इसकी जो ये ऊंचाई है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी है, और यहाँ पर इसका जो व्यास दिया है, यहाँ त्रिज्या नहीं है, व्यास है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बर्तन पर ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच में एक लेबल लगा हुआ है। तो ये जो लेबल है वो यहाँ से और यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर छोड़कर फिर लेबल लगा हुआ है, और इसका व्यास तो सेम ही है, व्यास अलग नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेबल है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
अब आप बताओ जो स्टिकर होगा वो कहाँ चिपका होगा, केवल इस हिस्से में ही चिपका होगा, है ना। यानी कि इसका हमें पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी है। तो यहाँ पर देखो पूरी ऊंचाई तो हमें दी हुई है 20, 2 यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, तो कितनी ऊंचाई आ गई इसकी ऊंचाई आ गई 16 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल की जो ऊंचाई है, लेबल की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर कुल ऊंचाई इसकी 20 है, ऊपर से 2 निकाल दिया इसने, नीचे से भी 2 निकाल दिया, तो 2 और 2 4 हो गया, 20 में से 4 गया तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई तो आ गई 16 सेंटीमीटर। अब लेबल जो है उसकी त्रिज्या चाहिए, उसकी हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। और यहाँ हमें क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और एच हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पर क्योंकि इसके चारों तरफ ये लग रहा है, ऊपर और नीचे नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमें चाहिए लेबल का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 7, तो ये 7 हो गया, इंटू एच कितना है 16। तो 7 से 7 तो कट गया। अब 2 और 22 का गुणा कितना होता है 44, और इसका हमें किससे गुणा करना है, 16 से गुणा करना है। तो 16 का 4 से गुणा, 16 चौके 64, हासिल लगे 6, 16 चौके 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, यानी 704 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस लेबल का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।